हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि किन परिस्थितियों में आपके वाद पत्र को कोर्ट के द्वारा बिना प्रतिवादी के उपस्थिति में खारिज कर दिया जाता है। कौन सी ऐसी स्थिति आती है जो कोर्ट के द्वारा एक बार आपके वाद पत्र को एडमिट कर लिया जाता है, विपक्षी पार्टी को सम्मन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन नेक्स्ट डेट पे विपक्षी पार्टी कोर्ट में आता भी नहीं है, डिफेंडेंट कोर्ट में आता भी नहीं है, और उसके अब्सेंस में ही कोर्ट किन ऐसी स्थितियों को देखता है जिनके कारण से कोर्ट को उस सूट को डिसमिस करना पड़ता है, वो सूट को वो डिसमिस कर देता है। तो इन्हीं परिस्थितियों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे। तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, स्किप मत करना वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो ये जानकारी जो है वो अन्य व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, दूसरों को भी ये जानकारी देने के लिए आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई प्लेंट बाद आप किसी कोर्ट में, जहां पे आपका ज्यूरिडिक्शन बनता है, क्षेत्राधिकार बनता है, उस कोर्ट में आप फाइल करते हैं फाइलिंग काउंटर पे, उसके बाद आपको एक डेट दिया जाता है जिस डेट पे जज साहब के सामने आपके वकील साहब जो वाद पत्र में लिखे हैं उन चीज़ों को रखते हैं, बताते हैं। जज साहब को सही लगता है तो जज साहब उसको एडमिट कर लेता है, केस को कबूल कर लेता है, और केस को कबूल करने के बाद, एडमिट करने के बाद उनको डायरेक्शन देते हैं कि आप नेक्स्ट डेट तक दूसरे पार्टी को सम्मन तामील करें, वाद पत्र के साथ सम्मन तामील करें। ऑर्डर में हो सकता है 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर में कोर्ट में एक पीएफ फाइल करना होता है सम्मन बनाने के लिए। पीएफ फाइल कर दीजिएगा, फिर सम्मन बन जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डेट तक उसको पहुंच जाना चाहिए। अब नेक्स्ट डेट तक क्या होता है कि दूसरी पार्टी को सम्मन नहीं पहुंचता है। अब सम्मन नहीं पहुंचने के कारण जज साहब नेक्स्ट डेट पे आपके सूट को डिसमिस करता है। लेकिन आखिर सम्मन पहुंचा क्यों नहीं, इन कारणों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसका प्रोविजन जो है ऑर्डर 9 रूल 2 में दिया गया है, जिसके तहत बताया गया है कि जो भी कोर्ट के खर्चे हैं या पोस्टल खर्चे हैं या फिर ऑर्डर 7 रूल 9 में जो प्रोसीजर बताया गया है कि वाद पत्र जितने भी प्रतिवादी हैं उसको आपको भेजना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर आपको पीएफ फाइल करना है, जो भी सारे प्रोसीजर हैं उन प्रोसीजर को फॉलो करने में आप असफल होते हैं। कहने का मतलब है कि सम्मन के लिए जब कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया कि सम्मन आपको दूसरे पार्टी को भेजना है, तामील करना है नेक्स्ट डेट से पहले, तो सम्मन तामील करने के लिए कुछ कोर्ट के खर्चे लगते हैं, पोस्टल खर्चे होते हैं, या कोई अन्य ऐसा खर्चा हो जिस खर्चे को आप जो है देने में असफल हो जाते हैं, आप वो खर्चे नहीं देते हैं, या फिर ऑर्डर 7 रूल 9 में जो प्रोसीजर है उसको आप पूरा नहीं करते हैं। तो इन 2 कारणों से आपके सूट को कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। हां, लेकिन इसमें भी एक बचाव है। मान लीजिए सम्मन का ऑर्डर दिया गया, डायरेक्शन दिया गया कोर्ट से कि आपको सम्मन तामील करना है, लेकिन सम्मन आपसे तामील तो नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट डेट तक किसी भी तरीके से दूसरे पार्टी को, जिस पे आपने मुकदमा किया है, उस पार्टी को पता चल गया कि हमारे ऊपर फलाने व्यक्ति ने
सिविल दावा किया है, दीवानी वाद किया है, और वह पार्टी स्वयं या फिर उनके जो एडवोकेट हैं उन एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में उपस्थित हो जाया जाता है, तो फिर उस स्थिति में जज साहब आपके वाद पत्र को डिसमिस नहीं करते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति है। एक परिस्थिति है कि आदेश 9 नियम 2 के तहत जो बताया गया है उनको यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके वाद पत्र को डिसमिस कर दिया जाएगा, या यदि आप सम्मन नहीं भी तामील कर पाए और दूसरे पार्टी को कहीं से पता लग गया, वह कोर्ट में आ गया, तो उस स्थिति में आप बच सकते हैं, आपके वाद पत्र को डिसमिस नहीं किया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दूसरे पार्टी जो वाद फाइल करते हैं, कोर्ट में जो केस करते हैं, सिविल केस, चाहे वो जमीन जायदाद से रिलेटेड मैटर हो, पैसों की लेन देन से संबंधित मैटर हो, किसी भी प्रकार का सिविल कोई मुकदमा हो, उस सिविल मुकदमा में यह बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है विपक्षी पार्टी को, जिसने मुकदमा किया है उस पार्टी को, कि यदि हम किसी व्यक्ति पे मुकदमा करते हैं और वह मुकदमा हमारा कोर्ट के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है और डायरेक्शन दिया जाता है कि हमें सम्मन भेजना है, और वकील साहब आपको कह रहे हैं कि सम्मन भेजना है, इसमें इतने खर्चे लगेंगे, और आप बोलते हैं नहीं जी इसमें खर्चे क्यों लगेंगे, और जिस कारण से आप खर्चे नहीं देते हैं, और वकील साहब जो सम्मन के लिए प्रोसीजर है कोर्ट में वह काम नहीं करते हैं, और आपका सम्मन विपक्षी पार्टी को तामील नहीं हो पाता है, और नेक्स्ट डेट पे कोर्ट को पता चलता है कि दूसरे पार्टी को तो सम्मन मिला ही नहीं, जो कोर्ट जो ऑर्डर किया उस ऑर्डर का पालना किया ही नहीं गया वादी के द्वारा। तो इन चीजों को देखते हुए आदेश 9 नियम 2 के तहत आपके वाद पत्र को, आपके सूट को कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। यदि आप लोग किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रकार के लीगल टॉपिक पे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा, इसके फी आपको जमा करने होंगे पहले, फिर आपको टाइम का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी। कॉल करने का समय जो है सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक की होगी। आज तक के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।